हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब के बारे में लेटेस्ट अपडेट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentjobkaro.com पे विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे ऐसे कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं वन ऑफ द बेस्ट ITN के द्वारा, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके पंजाब गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ज़रूर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए और साथ के साथ एनरोल भी कीजिए हमारे कोर्सेज को। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके उसी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अबाउट द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। तो ये जो पोस्ट है ये निकाली गई है PPSC डिपार्टमेंट के द्वारा। बने रहे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ सारे स्टेप्स शेयर करूंगी जो कि आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको फॉलो करके आप अपने फ़ोन के थ्रू ही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जिसका नाम है ppsc.gov.in। तो जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं वैसे इनका फ्रंट पेज मीन्स होम पेज ओपन होता है, जिसमें आप जाके क्लिक करेंगे ओपन एडवर्टाइजमेंट में। ओपन एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते ही आपके सामने वो सारी रिक्रूटमेंट्स ओपन हो जाएंगी जो कि लेटेस्ट हैं। देन आप यहाँ पर जाएंगे सेकंड पेज पे इनके, जहाँ पर आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट दिखेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए टोटल 67 वैकेंसी। तो आप इस पोस्ट में जो है अप्लाई व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई व्यू पे क्लिक करते हैं वैसे ही उसके बाद आपके रिगार्डिंग जितने भी पोस्ट की रिगार्डिंग डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाती है एक पेज में, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि आपके जो इस पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो कब तक है, इसके एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं। देन यहीं पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई और ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पूछा जाता है सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो ऑफकोर्स आपने जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। देन आपका कैंडिडेट का नेम पूछा गया है, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और ईमेल आपकी पूछी जाती है। मतलब ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको फिलअप करते हैं। तो जैसे ही आप अपनी बेसिक डिटेल भर लेते हैं उसके बाद आपका जो एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस पूछा जाता है, मतलब एड्रेस डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है मेलिंग एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर। तो आप ये सारा कुछ जो है फिलअप करते हैं। आपका जो प्रॉपर एड्रेस है वो लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पिन कोड वहाँ का, और आपका मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर है वो वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। देन आपके पास ये नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपके परमानेंट एड्रेस भी लिखिए, सिटी परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग लिखिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है, मतलब फिलअप करनी पड़ती हैं। अगर ये सारी डिटेल्स आपकी मेलिंग एड्रेस से मैच करती है देन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है सिलेक्ट इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस। ये इस पर टिक कीजिए अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस मेलिंग एड्रेस के बराबर है, मतलब सेम है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो आपका जो मेलिंग एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस माना जाता है। देन उसके बाद आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाती हैं। सबसे पहले कैटेगरी फॉर कौन सी पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी क्या है, देन कैटेगरी फॉर एज रिलैक्सेशन देन पूछी जाती है, कैटेगरी फॉर फ़ी, और ऐसी आपकी फ़ीस की अमाउंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो किसी और पे। देन आप क्लिक करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर टिक करेंगे। देन आप कौन सी कैटेगरी से हैं ताकि आप उस अकॉर्डिंग फ़ीस पे कर सकें, देन आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको काफ़ी बेसिक डिटेल में पूछा जाता है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं कि नहीं है। अगर हैं तो येस पे आप टिक लगाएंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे टिक लगाएंगे। एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, येस या नो, इस पर टिक लगाया जाएगा। देन आपसे पूछी जाती है आपकी मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन। तो जैसे ही आपसे मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है उसमें आपसे पूछा जाता है कौन से ईयर में आप पास हुए हो, देन कौन से बोर्ड से आपने ये जो है क्वालिफ़िकेशन की है वो आप लिखते हैं।
देन आप लिखते हैं कि कितने मार्क्स आपको आए थे। ये मार्क्स जो है आप परसेंटेज में लिखते हैं कि आपके कितने परसेंटेज आए थे। उसके बाद आपसे पूछी जाती है आपकी हायर क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने क्वालिफिकेशन ली है, डिप्लोमा में ली है या हायर क्वालिफिकेशन। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन ली है तो आप उस पर टिक लगाएंगे, अगर डिप्लोमा ली है तो आप डिप्लोमा में टिक लगाएंगे। देन उसके बाद आपको पूछा जाता है किस हिसाब से आपने किस क्वालिफिकेशन में डिग्री ली है। अगर हायर क्वालिफिकेशन में ली है तो हायर क्वालिफिकेशन में आप टिक लगाएंगे। उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, येस या नो उसमें लगाएंगे। देन आप लगाओगे कि कौन से ईयर में आपने जो डिग्री है पास आउट की है, उस पर एंटर करते आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये जो है करी है डिग्री। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं आप वो लिखते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो लिखते हैं, अगर नहीं है देन आप क्लिक करते हैं ऐड पे। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं आपकी जो बेसिक डिटेल है हायर क्वालिफिकेशन की वो आपको नीचे शो हो जाती है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाता है कि आपके 10th में जो है पंजाबी से आपने पास आउट किया है कि नहीं किया, आपका पंजाबी सब्जेक्ट था कि नहीं था। येस और नो में आपने टिक लगाना है, अगर था तो येस पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं था आप नो पे लगाओगे। देन ऐसे ही आप पूछा जाता है आई यू सिक माइग्रेंट, येस और नो इस पर टिक लगाएंगे। देन आई यू इन गवर्नमेंट सर्विस, और काफ़ी और बेसिक डिटेल में आपसे इसमें पूछा जाता है क्रिमिनल केस के बारे में कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपको कभी भी किसी यूनियन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है एज पर दी एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं है। तो ये सारी बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाती है जिसको आपको सही सही ढंग से भरना पड़ता है। उसके बाद आप करते हैं अपनी फ़ोटो को अपलोड। फ़ोटो और आपको पूछा जाता है आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए, जिसका साइज़ 10 KB से लेकर 40 KB के बिटवीन होना चाहिए। तो इसमें देन आप अपने फ़ोटो को अपलोड करते हैं, देन आप अपलोड करते हैं अपने सिग्नेचर को। तो सिग्नेचर को भी आप अपलोड करेंगे इसमें, और उसका भी जो साइज़ है मोर देन 10 या 40 KB से नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों अपलोड करने के बाद अपना मीडियम आप चूज़ करते हैं कि किस मीडियम से आपने इनकी एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट करनी है, ऑफलाइन मोड से या फिर किसी और मोड से। उसके बाद आपको मिलता है आपका पासवर्ड मिलने के बाद आप एंटर करते हैं पासवर्ड। जैसे आप पेमेंट करते हैं उसके बाद ही आपको पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है या फिर आपकी जीमेल पे आएगा, जिसको आपने याद रखना है। देन आप पासवर्ड एंटर करते हैं, कंफर्म पासवर्ड करते हैं, उसके बाद सबमिट कर देते हैं, मतलब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं या फिर अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, जिसके कारण आपकी जो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है और आप ईजिली जो है अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी ही अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और साथ के साथ विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentjobcareer.com और एनरोल करें हमारे कोर्सेज को। अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।